प्यारे साथियों नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब साथी एकदम बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे। और सभी साथी बिल्कुल जो पुरानी कक्षा हमारी हुई अभी, एक क्लास जो पहले हमने कर लिया दीर्घ स्वर संधि में, उसको आप दोहरा लिए होंगे, अच्छे से देख लिए होंगे। और उसके जितने भी उदाहरण थे आप सभी उदाहरणों को देखे होंगे। आपने हम देखा भाई साहब कि हमने जो सीक्वेंस भाई एक एक एग्जाम्पल्स को करवाया, कैसे आ और आ के मिलने के बाद बड़े आ का निर्माण होता है, ई और ई के मिलने के बाद बड़ी ई का निर्माण होता है, और ऊ के मिलने के बाद बड़ा ऊ का निर्माण होता है। आपने ये भी देखा कि एक बार छोटा और एक बार छोटा आ मिलाया हमने, एक बार छोटा आ से बड़ा आ मिलाया, एक बार बड़ा आ से छोटा आ मिलाया। तो सभी एकदम क्रम से सेट किया। तो साथी आज हम देखेंगे संधि टॉपिक, आज भी हमारी दोबारा फिर से होगी। लेकिन संधि टॉपिक में आज हम कौन सा आगे देखेंगे, तो बोलोगे साथी आज हम देख लेंगे इसमें आगे गुण स्वर, है ना, गुण स्वर संधि। तो गुण संधि के बारे में देखेंगे। ये भी एक प्रकार होगा स्वर संधि का। जैसा आपको पता है कि स्वर संधि के 5 भेद हैं, और 5 भेदों में हमने एक भेद कंप्लीट कर लिया, कौन सा, दीर्घ स्वर संधि। आज हम देखेंगे भैया, आज हमारी नई टॉपिक हो जाएगी गुण संधि। थोड़ा सा साथी मैं इसको पीपीटी में किया हूं, क्यों, क्योंकि भैया एक कारण है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं, और आपको एग्जाम्पल्स लिखवाने में काफी ज्यादा वक्त लग जाता है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा इसका हेल्प ले रहा हूँ पीपीटी का। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। आपको दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करिएगा साथी। मैं हर एक चीज को एकदम सुटेबल तरीके से और अच्छे से करने का प्रयास कराऊंगा आपको। ठीक है, आज जो मेरे भाई गुण स्वर संधि पे देखते हैं। गुण स्वर, अगर गुण स्वर संधि की बात करेंगे, गुण संधि की बात करेंगे, तो इसकी सबसे पहले देखो यहाँ पे 4 टॉपिक्स पढ़नी पड़ेंगी। कौन सी, एक तो हो जाएगा गुण संधि की परिभाषा। पहली बात आपको जानना चाहिए गुण संधि की परिभाषा क्या है, इसको हम कवर कर लेंगे। दूसरा क्या होगा, गुण संधि के नियम है भैया, नियम के अनुसार जब तक हमें नियम नहीं पता होंगे तब तक हम संधियों को जोड़ नहीं सकते, संधि बना नहीं सकते, एक नया वर्ड नहीं तैयार कर पाएंगे। तो नियम तो बहुत जरूरी है, मोस्ट मेरे भाई, है ना। आगे देखते हो गुण संधि के उदाहरण। अब ये तो अगर हम उदाहरण नहीं देखते हैं तो हम बिल्कुल तरीका नहीं बना पाएंगे। जब हम 2 4 10 5 उदाहरण से कर लेते हैं तो उससे हमें एक समझ विकसित हो जाती है और चीजों को हम बनाना प्रारंभ कर देते हैं। तो आप इन 4 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे अगले 10 से 20 मिनट के अंदर। ठीक है मेरे भाई, तो सभी साथी एकदम लगे होंगे। जो साथी अभी तक अन्य अपने सभी साथी के साथ, या आपके पास जो भी सोशल मीडिया है, अगर आप वहां पे शेयर नहीं करें तो मेरे भाई एक बार चैनल को शेयर करेंगे। जो साथी पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर लेंगे। ठीक है साथी, आगे आते हैं। देखो अगला पॉइंट ही क्या है, गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं, तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए भाई, गुण संधि क्या, एक स्वर संधि है, क्योंकि स्वर संधि का एक प्रकार है, एक भेद है। आपको पता है स्वर संधि में मेरे भाई कितने प्रकार पढ़े, तो 5। कौन कौन सा बोलोगे सर, दीर्घ संधि आता है, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा कौन सा है, गुण स्वर संधि। तीसरा आपको बताया गया मेरे भाई कौन सी, वृद्धि संधि है। और चौथा कौन सा हो जाएगा, बोलोगे सर अयादी संधि है। कौन सी संधि है, अयादी संधि है। और 5वां कौन सा हो जाएगा, यड़ संधि। तो आप बताओ ये 5 तो जान गए ना, संधि कितने होते हैं भैया, ये 5 संधि होते हैं। संधि कितनी हो जाएंगे, तो ये 5 संधियां हो जाएंगी। ठीक है, ये 5 संधियां हो जाएंगी साथी। बताओ भैया, क्लियर है ना, ये 5 प्रकार की संधियां हो जाएंगी। और ये कौन सी संधि होगी, बोलोगे स्वर संधि के 5 प्रकार, जिसमें से आज हमारा किस संधि को पढ़ने का नंबर है, बोलोगे भैया आज हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। कौन सा पढ़ेंगे, गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि कौन सा, बोलोगे गुण एक स्वर संधि का प्रकार है, बिल्कुल सही है। इसमें जब आ या आ के बाद, बिल्कुल याद रखना होगा आपको, यही मुख्य पॉइंट है, इसी के आधार पे हम सवाल करेंगे भैया। इसमें आ या आ के बाद, जैसे आ या आ मतलब छोटा या बड़ा, जैसे स्वर के बाद, इस स्वर के बाद जैसे क्या है भैया, ई आ जाए चाहे बड़ी ई आ जाए, चाहे छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, छोटा ऊ आ जाए या फिर बड़ा ऊ आ जाए, री आ जाए या बड़ी वाली री आ जाए, तो बोलोगे सर आ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ, री या बड़ी री या छोटी ई बड़ी ई आ जाए, तो वो कहा यदि आए तो बोलो भैया आते हैं तो वे मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करते हैं। जब मेरे भाई ये स्वर मिल जाए तो बोलोगे एक नया जब स्वर बनेगा उसी को क्या कहते हैं, गुण संधि या गुण स्वर संधि कहते हैं। बोलोगे ना, आ या आ के बाद ई ऊ और ऊ या री के मिलने से एक नए स्वर का जब निर्माण होता है तो वहां पे कौन सी संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। गुण स्वर संधि से ध्यान देना, गुण संधि में पहला स्वर क्या होगा, चाहे आ हो जाएगा या क्या होगा भैया, बड़ा आ होगा। बिल्कुल याद रखना, पहचानना पड़ेगा आपको कि जब भी गुण स्वर संधि दिखेगी तो गुण स्वर संधि का जो पहला शब्द होगा, उस पहले शब्द का अंतिम वर्ड,
उस पहले शब्द का अंतिम वर्ण या तो छोटा आ होगा या बड़ा आ होगा। ठीक है, आगे देखो, फिर कहा दूसरा जो स्वर होगा, माने इसके बाद जो दूसरा स्वर रखेंगे, जो दूसरा स्वर आएगा मेरे भाई, उसमें चाहे छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, दोनों नहीं आएगा, कोई एक आएगा। छोटा ऊ आए चाहे साथी बड़ा ऊ आए, दोनों नहीं आएगा, कोई एक आएगा। वैसे मेरे भाई री आए या बड़ी री आए, इन दोनों का होना चाहिए। अगर ऐसा आपको दिखाई देता है तो बोलोगे भैया वो किसका उदाहरण दिख रहा होगा, वो किसका पहचान करवा रहा होगा, तो बोलोगे गुण स्वर संधि का पहचान करवा रहा होगा। दो स्वरों के मेल से एक नया स्वर बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गुण स्वर कहा जाता है। बिल्कुल याद रखना चाहिए, जब दो स्वर मिलते हैं, दो स्वर मिलने के बाद एक नए स्वर का निर्माण करेंगे तो उसे किस स्वर के नाम से जानते हैं, गुण स्वर के नाम से जानते हैं। बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ चले आगे, लो भैया आगे आ जाते हैं। देखो फिर से गुण स्वर संधि परिभाषा क्या है, जब आ या आ के बाद किसके, जब आ या आ के बाद ई या ई आए, या भैया ऊ या ऊ आए, या फिर री आए। कैसे लिख सकते हैं इसको भैया, आ या आ के बाद, आ या आ के बाद क्या आए, छोटी ई या बड़ी ई आए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलोगे सर ये ए में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट होगा, ए में। भैया ये ए नहीं है, ए एड़ी वाला है ना, ऐनक नहीं है, एड़ी वाला ए है। और अगर हम बोले इसी आ या आ के बाद, आ या आ के बाद मेरे भाई ऊ या बड़ा ऊ आता है, तो ये ओ बन जाएगा। ओ से ओखली, ओ से ओखली, औरत वाला नहीं होगा, ओ है ना। और आगे देखेंगे आ और या मेरे भाई आ के बाद क्या आ जाए, री आ जाए, तो वो किस में बदलेगा साथी, तो वो बदलेगा अर में। वो किस में बदलेगा, अर में। वही देखो लिखा गया है, आ या आ के बाद ई या ई आए, या ऊ आए, या री आए, तो ये स्वर आते हैं तो वे क्रमशः, माने क्रम से, जैसे आ के बाद ये आया तो ये बनेगा, इसके बाद ये आया साथी तो ये ओ बनेगा, इसके बाद देखो री आया तो ये क्या बनेगा, अर में बदल जाता है। पहचान जाओगे ना, दिक्कत नहीं आएगी किसी भाई को। अगला पॉइंट देख लो, इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। अगर ये परिवर्तन बीच में आपको ए का मात्रा दिखे, ओ की मात्रा दिखे, या अर दिख रहा होगा, तो तुरंत आप समझ जाओगे ये सब लक्षण किसका हो जाएगा, गुण संधि का लक्षण हो जाएगा। ये किसका लक्षण हो जाएगा, तो गुण संधि का लक्षण हो जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ आगे। देखो ध्यान से मेरे भाई, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए, उस एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे और मजे से एक एक काम करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल्स ये मुख्य होगा, सर आ और ई के मिलने के बाद किसका निर्माण होगा, तो बोलोगे भैया आ और ई के मिलने के बाद ए का निर्माण होगा। देखो ध्यान से, आ या ई के मिलने के बाद किसका निर्माण होगा, तो बोलोगे सर आ या ई के मिलने के बाद ए का निर्माण होगा। देखो ए की मात्रा क्या होती है सर, ए की मात्रा तो ऐसे लगा देते हैं। ए की मात्रा क्या होती है सर, देखो ध्यान से, ए की मात्रा क्या हो जाएगी, तो बोलोगे सर यहाँ पे देखो ऐसे लगाते हैं, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे देखो, ये ए की मात्रा, ये ए की मात्रा, अगर ये दिख रहा होगा बीच में तो अभी इसको हम पढ़े नहीं, पढ़ेंगे आगे तो इसे बोलेंगे वृद्धि संधि। लेकिन इसको पढ़ रहे हैं तो बोलोगे सर अगर ए की मात्रा दिखता तो वो कौन सी संधि की पहचान करवाएगा, तो वो गुण संधि की पहचान करवाएगा। बिल्कुल सभी साथी को क्लियर होगा, है ना मेरे भाई। देखो यहाँ पे धर्म, धर्म लिखा गया और धर्म में क्या जोड़ा गया, ई जोड़ा गया। इस देखो धर्म की अगर मैं बात करता हूं तो भाई देखो ध र और यहां देखो मां, और मां से हलंत लगाऊंगा तो ये आ निकलेगा। और देखो आगे क्या दिख रहा है भैया, ई दिख रहा है ना, और आ और ई के मिलने के बाद किसका निर्माण होगा, ए का निर्माण होगा। इस वजह से आ और ई के मिलने के बाद मैं यहां पे आपको करके दिखाता हूं। बोलोगे सर यहां देखो ध र और ये देखो मां से क्या निकला, आ निकला। और आगे क्या सर, यहां पे देखो क्या था, इंद्र, है ना। आगे क्या बचा, नंद्र बच गया। ये देखो बच जाएगा, इन दोनों के मिलने के बाद ए का निर्माण होगा और ए इसके ऊपर आएगा, तो बोलोगे सर देखो ये जो आधा रहा है ये इसके ऊपर आ जाएगा, धर्मेंद्र, ये देखो हो जाएगा इस तरीके से धर्मेंद्र। यहां से मैं बोलूंगा सर ना से आधा आ निकलेगा तो ना पे लगेगा हलंत, यहां पे बना आ, ठीक है। और इसमें से आगे ई आएगा तो बोलोगे सर ये ई कट के नंद्र बचेगा, और आ और ई मिलने के बाद किसका निर्माण, ए का निर्माण। और जब ए का निर्माण होगा तो यही बनाएगा क्या साथी, ज्ञानेंद्र बनाएगा। बिल्कुल पहचान जाओगे ना। यहां देखो बीर, रा से क्या निकाल दिया, आ निकाल दिया, और इसके आगे क्या सर ई बना तो नंद्र बच जाएगा, तो आ ई मिलने के बाद ए बन जाएगा, तो बीरे, बीरे और नंद्र बचा तो बीरेंद्र हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, नर से हलंत लगाओगे सर यहां से आ निकलेगा, आ और ई मिलने के बाद ए बन जाएगा, तो सर यहाँ नंद्र बचा होगा, ई निकालेंगे नंद्र बचा होगा, तो बोलोगे सर आ और ई मिलने के बाद क्या बनेगा, आ और ई मिलने के बाद ए बना, तो आ ई ए बना, तो न रा पे ए की मात्रा लगे, नरेन, नंद्र, नरेंद्र हो जाएगा। ठीक है, नरेंद्र हो जाएगा।
ऐसे पुष्प में इंद्र जोड़ोगे क्या बनेगा, पुष्पेंद्र बन जाएगा। सत्य में मेरे भाई आ और ई मिलने के बाद ए, सत्येंद्र का निर्माण हो जाएगा। किसी साथी को दिक्कत नहीं ना मेरे भाई, बोलो। यहाँ किसी भी ऑप्शंस में किसी भी भाई को दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी भी दिक्कत होती तो मैं बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप एक बार कमेंट डाल देना। आ जाओ मेरे यहाँ भाई आगे। आगे बढ़ते क्या सर, अभी हमने देखा, ध्यान से देखना, छोटा और छोटी ई मिलने के बाद ए बना। अब आगे देखो क्या देख रहा हूं सर, आ छोटा आ है लेकिन बड़ी ई है, वहां पे छोटी ई था, यहाँ पे बड़ी ई है। हमने कहा ना सभी प्रकार के एग्जाम्पल्स को मैं रखा हूं, आपको कहीं टहलने और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप एक बार पूरी की पूरी सेशन कंप्लीट करो, और आप पूरा सेशन भैया, पूरा जब क्लास कंप्लीट करूंगा उसके बाद आप बताएंगे हिंदी में आपके एकदम बेहतरीन स्कोर आएंगे भाई। मैं अभी इसका एक भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन आप जब एग्जाम दे के आएंगे ना तो उस टाइम बताएंगे भैया आपकी हिंदी 100% मैच की है ना, 100% भैया मैच की। लेकिन अभी हम नहीं कह सकते, अभी आपको तो पूरा सिलेबस पढ़ाना ही पढ़ाना। अभी दो हमारी लगभग 3 से 4 टॉपिक ही कंप्लीट हो पाई हैं, अभी बहुत लंबी लंबी टॉपिक पढ़ी हैं भैया, और बहुत अच्छी अच्छी स्कोरिंग वाली टॉपिक पढ़ी हैं। जैसे ये जो हम क्लास कर रहे हैं, आगे 3 से 4 वीडियो करने के बाद, और आपको पता है 1 से 2 ही नंबर हमारे हाथ में आने वाला है ना। लेकिन मेरे भाई एक चीज ध्यान देना, अगर हम ये 1-2 नंबर छोड़ते हैं तो ये 2 नंबर से कई हजार की भीड़ हमसे आगे निकल जाएगी। तो ये एक चीज ध्यान देना चाहिए आपको। देखो लिखा नर प्लस ईस, मैं एक को करके दिखाता हूं, बिल्कुल आप करने का प्रयास करेंगे। देखो मेरे भाई नर, नर प्लस क्या लिखा, ईस लिखा है, नर प्लस ईस। अगर मैं यहां से तोड़ूंगा साथी तो देखो न न रा से क्या निकलेगा, आ निकलेगा, न आर हो जाएगा, प्लस ये ई, और देखो मेरे साथी यहाँ सा बचा। अब इन दोनों को अगर हम बनाते हैं आगे, तो आ और ई मिलने के बाद देखो बड़ी ई और आ मिलने के बाद क्या बनेगा, ए बन जाएगा। और यहां पे क्या बना भैया, न र बना, और यहां से देखो क्या बचेगा, सा। तो ये एक ही मात्रा इसके ऊपर लगेगा, तो बोलोगे साथी न रे और लास्ट में लाके लगा दो सा। क्योंकि आपको पता जब भी किसी भी व्यंजन वर्ड से स्वर निकल जाता साथी तो वो हलंत वाला हो जाता है। जब उसके ऊपर आएगी मात्रा तो वो हलंत खत्म होगा, उसके बाद मात्रा लगी, जैसे यहाँ पे एक ही मात्रा लगी तो हलंत खत्म, और इस तरीके से नरेश बना। बिल्कुल आप बना ले जाओगे सर। आ और ई मिलने के बाद ए बना, परमेश्वर हो जाएगा। देखो पर में ई कट हो जाएगा, ई और यहां से आ दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ए, तो परमे हो जाएगा, आगे स्वर लग जाएगा, तो परमेश्वर वर्ड बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे आ जाओ। दिन में से क्या निकलेगा, बोलोगे भैया आ निकल जाएगा दिन में से, और यहां से ई बनेगा तो हो जाएगा दोनों का ए, दोनों का ए हो जाएगा, और दिने हो जाएगा, दिने सा लगा तो दिनेश हो जाएगा। बिल्कुल साथी कंप्लीट हो जाएगा आपका। सोम मां से आ निकालोगे, ई लगाओगे, सोमेश हो जाएगा। बिल्कुल सोमेश बना ले जाओगे, दिक्कत नहीं आएगी सर भाती, बिल्कुल मतलब सभी साथी भाई सब बना ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखो गढ़, गढ़ प्लस क्या बनाओगे, ईस, गढ़ प्लस ईस बनाएंगे तो बताओ क्या बनेगा सर, गढ़ प्लस ईस बनाएंगे तो गणेश वर्ड बन जाएगा। देखो सुर प्लस ईस, ई और आ मिलके ए बना सूर्य, पीछे क्या भैया साथ, ये सूर्यस हो जाएगा। बिल्कुल ना। चलो आ जाओ आगे देखो भैया, आ और अब देखो ध्यान से देखना, तीनों में अलग अलग दिख रहा है सर। यहाँ पे दोनों छोटी ई थी, इसमें क्या देखा, पहला छोटी ई, दूसरा बड़ी ई है। अब देखो यहाँ पे पहला बड़ा आ है, फिर छोटी ई है, इन दोनों के मिलने के बाद किसका निर्माण, फिर भी ए का निर्माण। तो बिल्कुल घबराएंगे नहीं। देखो रमा, यहां से निकालोगे आ, और यहां से निकलेगा ई, और यहां देखो बचेगा नंद्र। क्या बचेगा साथी, यहाँ पे बचेगा नंद्र। देखो ध्यान से, यहां पे क्या बचेगा, एक पेज बैक कर गया, सॉरी, कोई ना मेरे भाई, उसको भी मैं लाके करवाने का प्रयास करता हूं आपको। ध्यान से देखना आप, आगे चलता हूं भैया। ये वाला करवा दिया, इसको देख लो, अभी उसको मैं करवा दूंगा आपको। ध्यान से देखना, ये देखो साथी हो जाएगा। जैसे देखो लिखा बड़ा आ और बड़ी ई, बड़ा आ और बड़ी ई के मिलने के बाद किसका निर्माण होगा, ए का। अब देखो यहाँ पे बड़ा आ है, महाधन ईस, अगर यहां से करके दिखाऊंगा आपको, देखना महा और धन क्या हो जाएगा, ईस, और महाधन ईस के मिलने के बाद क्या हो जाए सर, महेश बना। कैसे बना, ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूंगा सर यहां से आ की मात्रा निकालोगे तो मह हो जाएगा, यहां से आ निकल आएगा, और यहां से बड़ी ई और प्लस क्या सर बचा, यस, देखो सा बच जाएगा। आ और ई मिलने के बाद क्या बनेगा सर, आ और ई मिलने के बाद ए का निर्माण होगा, आ और ई के मिलने के बाद आ ए का, और देखो मह प्लस ए और प्लस सा, ए की मात्रा इस पे आएगा तो बोलोगे साथी ये हो जाएगा महेश। क्या हो जाएगा, महेश। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल देखो, महाधन ईस का महेश हो जाएगा। उमा, उमा धन ईस दोनों मिला के क्या बनाएंगे सर, उमेश बना लोगे आप। महाधन ईश्वर क्या बनेगा, माहेश्वर बन जाएगा, सॉरी महेश्वर बन जाएगा। राजा प्लस ईस, राजेश,
राजेश, रमा प्लस ईश रमेश, है ना, और राजा प्लस ईश्वर राजेश्वर। ये बताओ सभी लोग का बन जाएगा ना, किसी भाई को दिक्कत नहीं होने वाली है? बोलो मेरे भाई, सबका कंप्लीट हो जाएगा, सब बना ले जाएंगे, ये एक भी एग्जांपल्स आपको कहीं नहीं परेशान करेंगे, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, सभी साथी बिल्कुल करते जाएंगे, है ना भाई। आ जाओ अगले पेज पे। ये देखो, आ और आ के बाद, अभी तो हमने ई का काम किया, अब आ और आ के बाद ऊ आएगा तो किस में बदलेगा? ओ में, है ना, ओ में बदलेगा। तो देखो आ और ऊ के मिलने के बाद किसका बनेगा भैया? ओ में बदलेगा। तो देखो चंद्र, चंद्र से क्या निकालोगे? चंद्र से सर आ निकलेगा, आ और ऊ के मिलने के बाद देखो आ और ऊ मिलने के बाद ओ बनेगा, तो ये ऊ तो खत्म हो जाएगा, तो बनेगा चंद्रो, और दय चंद्रोदय हो जाएगा। ठीक है, देखो लोक में आ निकालेंगे तो ये हलंत वाला होगा, और आ और ऊ मिलके ओ बन जाएगा, तो ये ऊ खत्म हो जाएगा, ओ की मात्रा इस पे लगाएंगे, लोकोक्ति हो जाएगा, लोकोक्ति सही हो जाएगा आपका। ठीक है ना भाई, आगे आ जाओ। हित में से भैया हलंत लगाओ, क्या निकलेगा? आ निकलेगा, और आ और ऊ मिलने के बाद क्या बनेगा? ओ बनेगा, तो ये ऊ खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ओ की मात्रा लग जाएगी, तो क्या बनेगा? हितोपदेश बन जाएगा। देखो क्लियर है भाई। नर से भैया आ निकाल लोगे, बाहर आएगा आ, तो नर पे हलंत लगेगा, आ और ऊ मिलने के बाद किसका निर्माण? ओ का निर्माण होगा। तो बोलो सर नर, न रो नरो, और देखो लास्ट में दोट बचा है चित्त, तो नरोचित हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। ये प्रा से यहां से आ निकालेंगे तो पर देखो, और ये दोनों मिलने के बाद आ और ऊ मिलने के बाद क्या बनेगा? ओ बन जाएगा। और देखो ध्यान से पकार बचा इधर, और इधर सर परो, और देखो यहाँ पे पकार, तो बोलोगे परोपकार हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। वीर में भैया, वीर में सर आ निकालोगे तो वीर रहेगा, हलंत रहेगा, और आ मिलने के बाद ओ बनेगा, तो बनेगा सर वीरोचित, वीरोचित, वीरोचित हो जाएगा। बोलो भाई, कि दिक्कत नहीं आ रही ना? सब साथी कर ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं भैया, बहुत ही आसान संधि है। देखो आगे, आ और ऊ के मिलने के बाद किसका निर्माण? भैया आ और ऊ मिलेगा तब भी ओ का निर्माण होगा। कैसे होगा? ध्यान से देखना। यहां से जल से आ निकाल लिया आपने, जल से आ निकाल लिया, और देखो ये ऊ है, और दोनों मिलने के बाद क्या बना सर? ओ बना। तो जब ये ओ की मात्रा इसके ऊपर आएगा, जलो बनाएगा, और ये तो खत्म हो जाएगा, बनेगा उर्मी, तो बोलोगे जलोर्मी। देखो कितना शानदार है। बोलोगे तो सागर से भैया आ निकला, सागर से आ निकला, और इस आ और ऊ के मिलने के बाद किसका निर्माण होगा? बोलोगे ओ का। जब ओ का निर्माण होगा भाई, तो ये ऊ तो खत्म हो जाएगा, बचेगा ये ओ की मात्रा, इसके ऊपर सागरो, और देखो उर्मी, तो बोलोगे सागरोर्मी हो जाएगा, है ना, सागरोर्मी हो जाएगा। आ और ऊ के बाद किसका निर्माण? ओ का। फिर भी देखो सर, यहां से हलंत लगाएंगे तो ये कट के यहां से क्या बचा होगा सर? आ निकल आएगा, ये खत्म हो जाएगा, और आ और ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा? ओ बनेगा, है ना। तो ये ऊ खत्म करेंगे, और ये ओ की मात्रा महो, महो, और देखो दधी, तो महोदधी हो जाएगा, महोदधी है। यहाँ पे देखो खत्म, ये बड़ा आ निकला, और ये साथी देखो किसके साथ मिलेगा? ओ के साथ। तो बोलोगे सर आ और ऊ मिलने के बाद किसका निर्माण? ओ का निर्माण। तो बोलोगे महो, और देखो तस्व, तो बोलो महोत्सव, महोत्सव हो जाएगा, है ना। तो बोलोगे महा, सर ये कट के आ बाहर निकला, और यहां से क्या बना? ऊ, क्या बनेगा? ओ, और इसके ऊपर आके मात्रा लगी महो, और लास्ट में दय है, तो महोदय वर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो जन्म, तो सर ये देखो माँ से आ निकला, और आ से ये हो जाएगा, तो ये देखो थोड़ा सा मेरे भाई जन्म प्लस उत्सव, जन्मोत्सव हो जाएगा। देखो आ और ऊ मिलने के बाद, ये यहाँ का उदाहरण नहीं था, ये आ और ऊ का था, ये यहाँ लेकिन गलती से चला है, लेकिन फिर भी हम बनाएंगे भैया किस, कौन सी संधि में? गुण संधि में ही रखेंगे, गुण संधि में ही रखेंगे। बोलो भाई एक बार आप बताओ मुझे, ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर जो भी साथी पहली बार सेशन को देख रहे हैं, सभी साथी तक पहुंचाएं। और ये क्लास डेली साथी रात्रि 9 बजे चलती है, तो आप रात्रि 9 बजे जुड़ना ना भूलें। मेरे भाई एक चीज ध्यान देना, ये जो क्लास होगी ना, बहुत ही रामबाण साबित होगी आपके लिए। हर एक वो प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा भैया आप एक बार सपोर्ट करें अपने इस साथी को, अपने इस भाई को। आज जो आ और ऊ मिलने के बाद किसका निर्माण होगा? ओ का। आ और ऊ मिलने के बाद किसका निर्माण भैया? ओ का। देखो आ यहां से निकालोगे सर, ये कट जाएगा, यहाँ पे निकलेगा आ, और आ और ऊ मिलेगा तो ओ बनेगा, तो बोलोगे सर ये ओ इसमें आएगा दयो, और और में देखो दयोर्मी हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? दयोर्मी बन जाएगा। महा, सर यहाँ से आ निकलेगा, और आ और ऊ मिलने के बाद क्या बनेगा? ओ बनेगा, तो बोलोगे महो, महो जर, देखो जर ऊपर लगा तो सर महोर्जा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो सु यमुना, तो बोलेंगे सर आ निकाल लो यहाँ से, और ये देखो ऊ, तो बोलोगे सर आ ऊ मिलने के बाद क्या बना? ओ बना, तो भैया यमुनो, यमुनो, और देखो यमनोर्मी हो जाएगा। ठीक है, आगे यहां से बनाएंगे साथी, बोलोगे आ भैया, और ये देखो बना किससे? ऊ से, तो बनेगा क्या? ओ, ओ बनेगा, तो बोलोगे सर गंगो, और देखो मेरी, तो बोलोगे गंगोर्मी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, गंगोर में हो जाएगा। किसी भाई को दिक्कत नहीं आएगी, सब साथी बिल्कुल बहुत बेहतरीन ढंग से कर ले जाएंगे। आ जाओ आगे। यदि आ के बाद यदि री वर्ड आता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अर में। वो किस में कन्वर्ट होगा, अर में। ध्यान से देखना, आ और री के बाद किसका निर्माण भैया, अर का होगा, अर का होगा। तो देखो देव, यहाँ पे कुछ नहीं साथी, ऐसा है देव, देव प्लस ऋषि, तो क्या हो जाए, देवर्षि, देवर्षि। देखो देव, यहाँ से क्या मिला, आ बना, आ बनेगा यहाँ से, और ये हलंत वाला हो जाएगा। और री, तो ये दोनों बनेंगे आ अर हो जाएंगे। ठीक है, देखो अर हो जाएंगे। ये आ की तो वा को पूरा कर देगा। देखो अगर मैं इसको समझाने का प्रयास करूं देवर्षि को, तो लिखोगे देव प्लस ऋषि लिखा गया है, देव प्लस ऋषि लिखा गया है। तो अगर मैं दिखाऊं भैया देव, यहाँ पे हलंत लगाओगे तो क्या बनेगा, आ बनेगा। और यहाँ देखो क्या री, और देखो भैया री और प्लस क्या लिख देते हैं, सा। तो इन दोनों के मिलने के बाद क्या बनेगा भाई, बोलोगे अर बनेगा, अर बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा सर, देव बचा, और प्लस क्या बचेगा, सा पे छोटी की मात्रा। ध्यान से देखना, ये आ इसके ऊपर आएगा, बोलोगे सर जो हलंत था ना वो हलंत तो खत्म हो जाए क्योंकि आ की मात्रा आ गई। और देखो ये रा और रा पे देखो छोटी की मात्रा। अब यह रा आधा हो, उसके बाद कोई वर्ड हो तो उसके ऊपर वो चला जाता है, रेफ रा का नियम आगे लगता, लेकिन जाके देखो यहाँ पे आगे पुकारा जाता, लगता पीछे। तो इसका वर्ड हो जाएगा देवर्षि। क्या बनेगा, देवर्षि। ठीक वैसे आप बनाओगे सप्त धन ऋषि, तो यहाँ पे लगाओगे सप्त बनेगा, आ का निकलेंगे, आ और ई मिलके री हो जाएगा, आ और री मिलके अर हो जाएगा, और बनेगा सप्तर्षि। महाधन ऋषि महर्षि हो जाएगा, और राजधन ऋषि राजर्षि हो जाएगा। बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ ना। आप राजर्षि भी गलत नहीं करेंगे, सभी साथी बिल्कुल शानदार तरीके से कर ले जाएंगे। तो मेरे भाई ये क्लास इतनी ही बड़ी रखा, मैं बहुत लंबी क्लास नहीं रखा, क्योंकि गुण संधि आज यहीं तक कंप्लीट करूंगा, गुण संधि यही कंप्लीट करूंगा। अगली क्लास जो हमारी मिलेगी, मैं कोशिश करूंगा भैया वो वृद्धि संधि हमारी वहां पे कंप्लीट हो जाए। बहुत छोटी सी टॉपिक वो भी है वृद्धि संधि की, तो वो वृद्धि संधि मैं कोशिश करूंगा वो भी कंप्लीट हो जाए। और साथ साथ उसके बाद हम आएंगे किस पे, उसके बाद हम पढ़ेंगे भैया अयादि संधि और यड़ संधि, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे अयादि संधि और यड़ संधि। तो बिल्कुल साथी, जो भाई अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब, देखो वीडियो को लाइक नहीं किए वो वीडियो को लाइक कर लेंगे, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए साथी वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप देख पाएंगे डेली ये क्लास कितने बजे चलती है, बोलोगे सर प्रत्येक रात 9 बजे क्लास चलती है, प्रत्येक रात में 9 बजे। ठीक है, प्रत्येक रात में 9 बजे मेरे साथ मेरे भाई जुड़ना ना भूलें। आप सभी साथी बिल्कुल शानदार तरीके से जुड़ेंगे। और भैया सभी साथियों को धन्यवाद।